हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज 17 मार्च 2022 है। आज की करंट अफेयर की बात करेंगे। क्वेश्चन 1, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन ए इज राइट। हम बात कर रहे हैं 16 मार्च की। 16 मार्च 1995 को पोलियो की पहली खुराक पिलाया गया था। इसका थीम है वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। 1 मार्च को मनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 ही मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। 3 ही मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 4 ही मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और 10 ही मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, हाल ही में WWE के किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों स्कॉट हॉल का निधन हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट। अब हम बात कर रहे हैं रिंग में इनको रेजर रेमन के नाम से जाना जाता था, स्कॉट हॉल को। अब हम बात कर रहे हैं WWE की। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इसका स्थापना हुआ है जनवरी 1953 ईस्वी में। WWE का हेडक्वार्टर है स्टैमफोर्ड में, जो USA में पड़ता है। WWE के संस्थापक हैं जेस मैकमोहन और लिंडा मैकमोहन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो ये किया है पोलैंड ने किया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन का प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर ग्रेसमान। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। पोलैंड की बात कर रहे हैं। पोलैंड का राजधानी है वर्सा। पोलैंड के राष्ट्रपति है एंड्रेज डूडा। पोलैंड की करेंसी है पोलैंड ज्लॉटी। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। प्रेजेंट टाइम पे ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अगले क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो ये किया गया है बेंगलुरु में दोस्तों। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों। कर्नाटक के CEO है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अब हम योजना की बात कर रहे हैं कर्नाटक की। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध कावेरी नदी पर है। नील कुरिंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक राज्य में खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक का मटूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन 6, हाल ही में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दोस्त भारत करेगा। ऑप्शन बी इज राइट। भारत जो है फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा। अब हम बात कर रहे हैं फीडे की। फीडे का स्थापना हुआ है 20 जुलाई 1924 को। फीडे का हेडक्वार्टर है लुसाने। फीडे का डायरेक्टर जनरल है अर्कड ड्रबोविच। फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फीडे 2021 के विजेता हैं जॉन ट्रूडो, पोलैंड के हैं। चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। पहली भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी। फीडे की बात कर रहे हैं। फीडे का हेडक्वार्टर लुसाने है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लुसाने है उसके बारे में बात करेंगे। ओलंपिक का हेडक्वार्टर लुसाने में है। हॉकी का हेडक्वार्टर लुसाने में है। तीरंदाजी का हेडक्वार्टर लुसानो में है। गोल्फ का हेडक्वार्टर लुसाने में है। वाटर गोल्फ का हेडक्वार्टर लुसाने में है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु का अनुपात सबसे कम है? तो ये है दोस्तों केरल राज्य का। ऑप्शन बी इज राइट। केरल राज्य का मातृ मृत्यु का अनुपात सबसे कम है।
अब हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। योजना की बात कर रहे हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलामगी बना है, जो केरल में है। SD सूचकांक में शीर्ष पर केरल है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग में केरल टॉप पे है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने किया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुई है। थय्यम त्यौहार, थ्रिसिपुरम त्यौहार, मकर बिलक्कू, ओनम त्यौहार, ये सब केरल में मनाया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संसाधन केरल के कोझिकोड में खुला है। अनाईकुड़ी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पमडम सोलर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग दोस्तों। बात करें MMR की, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पर 1 लाख मदर पर जो डेथ होता है उसको हम बोलते हैं MMR, जो कि इसमें केरल जो है सबसे कम है MMR। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा दोस्तों गुरुग्राम में। ऑप्शन ए इज राइट। अब हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम जो है हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। अब महत्वपूर्ण योजना की बात करेंगे हरियाणा की। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू हुआ है हरियाणा में। खेल नर्सरी योजना शुरू हुआ है हरियाणा में। मुफ्त शिक्षा योजना शुरू हुआ है हरियाणा में। प्राण वायु देवता पेंशन योजना लॉन्च हुआ है हरियाणा में। देश का पहला ग्रेन ATM यानी अनाज ATM गुरुग्राम में शुरू हुई है। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना शुरू हुई हरियाणा में। नेशनल विज्ञान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया हरियाणा में। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। हर हित स्टोर योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना यानी 1 ब्लॉक 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट हरियाणा में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत का पहला वोटर पार्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक यानी एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू हुआ है। संपन्न पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। गोवर्धन योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। मुफ्त शिक्षा योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा में शुरू हुआ है। अब राष्ट्रीय महोत्सव की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय महोत्सव 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में मनाया गया है। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हिसार से चंडीगढ़ हुई है। भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आपको द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। ऑप्शन ए इज राइट। द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बिल स्मिथ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में CII पश्चिम क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सुनील चौरड़िया को किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट। सुनील चौरड़िया को CII पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं CII का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका स्थापना 1895 में किया गया है। CII का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। CII का प्रमुख है उदय कोटक। CII का महासचिव है श्री चंद्रजीत बनर्जी। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है? तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश की थी। ऑप्शन बी इज राइट। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है।
जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कोलेरू और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये सब आंध्र प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश में महिला अभ्यास 2022 मिलान अभ्यास 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। अगले क्वेश्चन 12, हाल ही में कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों श्रीलंका की। श्रीलंका का प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का स्थापना हुआ है 6 जून 1947 को। बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। अब हम इसका ट्रिक देखते हैं सदस्य देश की। बिम्स्टेक के सदस्य देश का ट्रिक भाभी श्रीलंका के बंगला में नहीं थी। भा से हो गया भारत, भा से भारत, भ से भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मा से म्यांमार, न से नेपाल और थी से थाईलैंड। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए SBI बैंक, DVS बैंक, PNB बैंक, HDFC बैंक। कल का क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड बनी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।